दोस्तों एक बात बताऊं कि मैं कल गया था, थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस में गया था, बैंक में भी गया था, क्योंकि अपनी माता जी का कुछ अकाउंट वगैरह है, उनका उनके पैसे वगैरह भी वो करने थे। तो अभी जो उसके लिए अपने भाइयों को टाइम नहीं मिल पाता, तो माता जी जब मैं आता हूँ तो ये टास्क हमारे पास रहता है। जैसे वो आई तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि भैया उसको जाने से पहले मेरा इसको कर दो, नहीं तो आप फिर आओगे, उसके बाद में फिर मेरा ये मामला अपना गड़बड़ी रहेगा। तो वहां पर हमने देखा एक उनका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम था जो कि 22 मार्च को वो ड्यू हो गया था। तो आप लोगों को मैं बोला क्यों ना इस चीज को अपडेट कर दूं, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन होंगे उन्होंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रखा होगा। अभी वो 22 मार्च को ड्यू हो गया था। तो वहां पे जब हमने देखा तो उसके बाद में हमें केवल कितने क्वार्टर का मिल पाया, हमें केवल 2 क्वार्टर का मिल पाया, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर का हमें मिल पाया है। ठीक है ना। तो वो जाकर के हमारा थोड़ा सा वहां पर नहीं, सितंबर और दिसंबर और मार्च क्वार्टर का 3 क्वार्टर का हमें मिल पाया है। जून वाले क्वार्टर का हमारा नुकसान हो गया। आने वाले समय में सितंबर का हमारा नुकसान हो गया। नुकसान हुआ क्यों है? वो नुकसान इसलिए हुआ है कि भाई मेरे, वो हमने टाइम से, जैसे ही आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है आपकी पूरी होने वाली हो तो उसको आप कहीं नोट करके रखिए, ताकि उसको आप टाइम से रिन्यू करवा सकें। रिन्यू करवाने के लिए आपको बता दूं, सेम आपको सारी वही फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। आपका वो पैसा फिर वहां से उठ करके सीनियर सिटीजन वाले पासबुक से उठ करके, उसका मतलब उस अकाउंट से उठ करके उसके बाद में सेविंग अकाउंट में आएगी। फिर अगेन आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, फिर आपको फ्रेश पासबुक इशू होगी और उसके बाद में फ्रेश आपका अलॉटमेंट होगा। तो इस चीज को मैं बोला क्यों ना आपको अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता ही है मेरा ये एजुकेशनल चैनल है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारा जैसे कई कई बैंकों का क्या हो जाता है कि वहां पर दूसरी ब्रांच आ जाती है। तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा था, उसके बाद में वहां पर दूसरा बैंक आ गया है। तो उसके उस बैंक में क्या हुआ था कि जैसे उन्होंने एक्वायर किया था तो उनका बैंक ऑफ बड़ौदा वालों का चेक उसमें चल रहा था। ठीक है ना। नहीं, पहले वो था अपना जो है पूर्वांचल बैंक था। पूर्वांचल बैंक को अक्वायर किया आपके किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने अक्वायर किया, तो वही चेक चल रहा था। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, उसकी रूलिंग को चेंज कर दिया है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा वाले जो है अपना चेक इशू कर रहे हैं। जो पूर्वांचल को उन्होंने अक्वायर किया था उसको उन्होंने स्टॉप करने के लिए मैसेज दे दिया है। तो आपको ये भी अपडेट देना जरूरी था कि जिसका जिसका भी अगर है, किसी का पूर्वांचल बैंक में है और उसके बाद में उसको बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आप अपनी उस चेकबुक को डिपॉजिट कर दीजिए और उसकी फ्रेश उसी रिक्विजिशन की जो स्लिप है, फ्रेश चेकबुक के लिए एक रिक्विजिशन डाल दीजिए, आपका चेक आ जाएगा। तो आज मैं नहीं डाल पाया हूँ, वकील साहब हमारे आएंगे तो इसके लिए फिर उसको करेंगे। नंबर 2। नंबर 3 क्या हुआ है कि हमने देखा है कि काफी सारा हमारे माता जी के अकाउंट में, जो कि हम अभी मेरे को ज्यादा दिन मतलब जो है मैं अपना बिजनेस के सिलसिले में और मैं इसमें रहता हूँ, अपना बिजी रहता हूँ, तो मैं भी आ नहीं पाता हूँ और खास करके वो नहीं हो पाया है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, सेविंग अकाउंट में इनके सारे पैसे पड़े हुए हैं। और जो कि हमने एक बार जो इन लोगों को अपना बोला भी था कि इसको जो है करवा देना, लेकिन अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो अभी उसको अगर इन्होंने उसको स्वीप अकाउंट में अगर उसको कर दिया होता, ऑटो जो स्वीप में कर दिया होता, तो उसको कम से कम 6 से 7% उसका इंटरेस्ट मिलता। तो उसका भी नुकसान हो रहा है। तो अभी उसको भी करना है। अभी देखते हैं अगर हो जाएगा, नहीं तो जब अगले महीने या उससे अगले महीने आऊंगा तो उसके बाद में फिर इसको हमें करना पड़ेगा। तो मैं बोला ये भी आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। ऐसे वैसे है ये छोटी सी जानकारी, लेकिन ये काफी बड़ी जानकारी है, क्योंकि आपको 2.70% वहां पे मिलेगा, वहां पे आपको 6 से 6.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका जो है जब एक हाई भी अमाउंट रहता है, क्योंकि माता जी को काफी सारा यहाँ पर वही देती है, सारा पैसा वगैरह देती है, तो काफी उनके अकाउंट में अपना क्रेडिट रहता है। तो उसका आप हमें क्या करना, ज्यादा से ज्यादा जो 50,000 का वो दे दो, आप वहां पर ऑप्ट कर दो। तो जो है इसका अपना थ्रेश होल्ड का ऑप्ट कर दो। 50,000 से ऊपर जितना होता है वो बोलो कि उसके बाद में अपना क्या नाम है हमारा, उसमें चला जाएगा, ऑटो जो है स्विप में चला जाएगा। तो स्विप अकाउंट में कर दोगे तो वो आपके लिए क्या होगा कि वो बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं बोला इसको भी आपको बता देता हूं, ताकि ये भी जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए थोड़ा सा हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसी सुगबुगाहट लग रही है कि बैंकिंग वाले भी, अगर बैंकिंग वाले अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देने की कोशिश करेंगे कुछ शर्तों के साथ में। तो देखते हैं क्या शर्तें वो लोग रखते हैं। और उसके बाद में अगर वो बढ़ाते हैं तो पोस्ट ऑफिस वाले भी थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। तो कोई भी स्कीम लेने से पहले इसकी जांच पड़ताल जरूर कर ले। वैसे आप जाओगे ब्रांच पे तो वहां पे पता चल जाएगा
लेकिन क्या है कि इधर भी आप थोड़ा सा अपना, जैसे देखो भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है, जैसे मान लिया जिसके पास अगर पैसे हैं और वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो आप उसको क्या करो, 15 दिन की, 1 महीने की, 3 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, साल भर की, ऐसे करके अपनी एफडी को पार्ट पार्ट में उसको करवाते जाओ, और उसके बाद में वो आपका पर्टिकुलर डेट में आपके अकाउंट में आता जाएगा, और उसके बाद में उसको धीरे धीरे अपने इसमें पार्क करते जाओ। ये भी एक द बेस्ट तरीका है। तो आप क्या होगा, आप 2 जगह से अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा गेन कर रहे हो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें आपको काफी ज्यादा ध्यान रखेंगी। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये छोटा सा अपडेट था, मैं बोला इसको भी आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी जानकारी जो मतलब मेरे को मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ, मतलब जो मेरे को अनुभव मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूँ, कि ताकि आप लोग इसका, देखो काम ही हमारा यही है कि कम से कम ये हमने इसीलिए इस चैनल को ही बनाया हुआ है कि ताकि इससे बहुत सारे लोग अपना लाभ कमा सकें, नुकसान किसी का भी ना हो। देखो यार, पुण्य कमाना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना, और पुण्य कमाना एक इतना आसान नहीं होता है। आप छोटी छोटी चीजों से पुण्य कमा सकते हो, लोगों का आप भला करके भी आप पुण्य कमा सकते हो। कोई जरूर नहीं है कि मैं किसी के जा करके किसी के जेब में डालूंगा, उसको करूंगा। देखो भैया, जो है दान पुण्य भी करना और चीजें हैं, लेकिन हर टाइप से अगर आप लोगों का भला किसी भी माध्यम से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो उसका भी पुण्य जरूर मिलता है। आप नहीं तो कम से कम आपका रोम हमें आशीर्वाद देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।